हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम भाग 1 तथा भाग 2 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम भाग 3 मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। दोस्तों, ये वीडियो पीसीएस, वनडे लेवल एग्ज़ाम, लेखपाल, सुपरटेट आदि के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। वहाँ के राजशाही परिवार ने वहाँ के मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी पूछता है, विधि के समक्ष समता शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आप ये जानते रहिए कि विधि के समक्ष समता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान रूप से संरक्षण, यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 एक में क्या वर्णित है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15(2) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 15(3) राज्य के द्वारा महिलाओं, बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। 15(4) में किसका वर्णन किया गया है? 15(4) में राज्य के द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपायों को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अनुच्छेद 15(5) में क्या वर्णित है? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, 15(6) में किसका वर्णन किया गया है? 15(6) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेंगे। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को बताता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को दर्शाता है, अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। 16(1) में क्या वर्णित है? 16(1) सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16(4) में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति एवं रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16(6) में क्या है? आर्थिक रूप से पिछड़े किसी वर्ग EWS के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति अथवा पदों के आरक्षण हेतु उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसमें क्या है दोस्तों? राज्य द्वारा व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक एवं सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। कौन कौन सी उपाधियां दी जा सकती हैं दोस्तों? शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 से लेकर के अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए दोस्तों 1A में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 1B में क्या है? 1B शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। 1C इसमें क्या है दोस्तों? समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। 1D भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में आबाद आवागमन का अधिकार। यानी आप भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके बाद अनुच्छेद 1E में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। 1F संपत्ति का अधिकार। पहले दोस्तों 1F में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अब अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 1G कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय करने का अधिकार है। दोस्तों अब आप इसको मेरे साथ रिकॉल करें,
दोहराएं। इसको हम बहुत सहज भाव से बताएंगे और उसी सहज भाव से आप इसको रिकॉल करें दोस्तों, और आपको ये संपूर्ण अनुच्छेद रिकॉल हो जाएंगे दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान रूप से संरक्षण। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 15 में आते हैं। अनुच्छेद 15(1) में क्या है? एक सीरियस से दोस्तों चलना है, एक सीरियस से चलते जाइए, सब कुछ याद हो जाएगा। अनुच्छेद 15(1) में क्या है? धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते। 15(2) में क्या है दोस्तों? सार्वजनिक स्थानों। तो दोस्तों 15(2) में हमको कीवर्ड पकड़िए। उसमें कीवर्ड क्या पकड़ेंगे? सार्वजनिक स्थान, केवल कीवर्ड पकड़ लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा 15(2) में। तो 15(2) में क्या है कि सार्वजनिक स्थान जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, भोजनालय हो गया, ऐसे जो सार्वजनिक स्थान हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने से किसी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। 15(3) में क्या है दोस्तों? 15(3) में राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कोई प्रावधान कर सकती है। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 15(4) में क्या है? 15(4) पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ऐसे लोग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं दोस्तों। 15(5) में क्या है? 15(5) में राज्य केंद्रीय शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग के लोगों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको आरक्षण प्रदान कर सकती है। 15(6) में क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, EWS हैं, ऐसे लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन का वर्णन है, अर्थात सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के संबंध में वर्णन किया गया है दोस्तों। 16(1) में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता। और 16(4) में यह वर्णन किया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की जाएगी या नियुक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा। 16(6) में दोस्तों यह EWS से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से संबंधित है, अर्थात इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं ऐसे लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, नियुक्ति प्रदान की जाएगी दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत
उपाधियों का अंत से क्या, उपाधियों के अंत से क्या मतलब है दोस्तों? अब जो 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 है सैनिक और जो शैक्षणिक क्षेत्र हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र हैं, उसी में उपाधि प्रदान की जाएगी और किसी भी क्षेत्र में उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी दोस्तों। और उसके बाद है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है दोस्तों। 19A में क्या वर्णित है? 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। 19B में क्या है? 19B में निरायुद्ध सम्मेलन, अर्थात आप कोई ऐसा सम्मेलन करें जिसमें कोई हथियार लेकर के ना जाए, निरायुद्ध सम्मेलन है दोस्तों। 19C में संघ मनाने का अधिकार है। 19D में आप भारत के किसी राज्य क्षेत्र में कहीं भी आबाद रूप से भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। 19E में क्या है? 19E में आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र, चाहे वह संघ शासित क्षेत्र हो, कहीं भी आप बसने के लिए, निवास करने के लिए स्वतंत्र हैं दोस्तों। 19F में पहले स्वतंत्रता का अधिकार था दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटाकर अब उसे सांविधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। उसके बाद 19G में क्या है कि 19G के अनुसार आप भारत के किसी राज्य क्षेत्र में या किसी संघ शासित क्षेत्र में कहीं भी, पूरे भारत में कहीं भी आप रोजगार करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप वहां जाकर के रोजगार कर सकते हैं दोस्तों। हम थोड़े समय के लिए हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और साथ साथ अपना कमेंट भी देते रहें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।